नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिजनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा क्रेडिट बी के साथ मोबीक्विक, रिंग, मनी व्यू, नीरा, एम पॉकेट, ऑलिव स्मार्ट कॉइन। ये सारे ऐप से अगर आप लोन लेते हैं और लोन लेकर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, इसका पैसा नहीं दे पाते हैं, आप लेट से दीजिएगा या कभी ना दे पाइएगा, तब आपको आने वाले समय में आपको किस परेशानी से गुजरना पड़ेगा, ये आपको लीगल नोटिस आएगा या लीगल में आपको किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, ये आपको पुलिस द्वारा हैरेसमेंट किया जाएगा तो वो किस तरह का रहेगा, हर कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल में आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो जैसे कि मैंने कहा है कि 5-6 एप्लीकेशन के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट बी। क्रेडिट बी जो है आपको प्ले स्टोर में इजीली देखने को मिल जाते हैं। अब प्ले स्टोर में देखने को मिल जाते हैं और ये जो है पूरी तरह से एनबीएफसी एक एप्लीकेशन है, आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है। अब चले आते हैं, जब भी आप ये ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं क्रेडिट बी ऐप्स को, तो वो लोन देने के पहले आपसे कुछ परमिशन मांगती है। आप वो परमिशन आप भी कहीं ना कहीं अलाउ करते जाते हैं, बिकॉज आप नहीं अलाउ कीजिएगा तो आपको लोन मिलेगा नहीं। तो आप कंटिन्यू वो जो ऐप्स को जो अलाउ करते जाते हुए तो आपको पता नहीं रहता है। तो ये ऐप्स से अगर आपको मान के चलिए 10,000 का लोन मिलता है, तो आप ये 10,000 के लोन के लिए बहुत कुछ आप उनको दे के आए, ये आपको पता बिल्कुल नहीं चलता है। अब आपने 10,000 का लोन लिया है, ये जो ईएमआई है इसकी इसकी महज 10 ईयर्स मतलब कितने दिन के लिए दिया गया है, मान के चलिए ये एक 5 महीने के लिए आपको 10,000 का दिया गया है। तो 5 महीने में अगर आप 2-3 महीने बाद अगर आप ईएमआई बाउंस करते हैं तो आपको समझ में आता है आपने पिछले टाइम पर आपने जब लोन लिया था तो आपने क्या गलती की। तब आपको समझ में आता है कि आपने जो है अपना पूरा कॉन्टैक्ट उन्हें दे दिया, गैलरीज एक्सेस करने दे दिया, मैसेज एक्सेस करने दे दिया, लोकेशन एक्सेस करने दे दिया, बहुत सारी इवन ऐसी चीज़ें जो उनको एक्सेस करने दे चुके हैं। अब जब आप लोन का पैसा नहीं दे पाते कहीं ना कहीं क्रेडिट बी का, तो वो आपको बहुत तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं, पूरी टीम के साथ आएंगे, एफआईआर हो जाएगी, आपको आपके घर आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम आ रही है, पूरा पैसा वसूलेंगे, सब कुछ इस तरह का डराते धमकाते हैं। और आपको कीबोर्ड के सामने एक लीगल नोटिस उनका रहेगा कि वो भेज रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जल्द से जल्द पैसा दे दीजिए। फाइनल नोटिस आपके पास एक गोल सा स्टिकर आएगा, वो आएगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं देते हैं तो आपके पास एक लीगल नोटिस आएगा। और इतने सब हो जाने के बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके पास एक चीज़ आएगा, वो है पुलिस का कॉल। अब बहुत सारे लोग पुलिस का कॉल देखकर डर जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका ट्रू कॉलर में सचमुच का पुलिस का कॉल रहता है। इवन लोकल पुलिस स्टेशन का नाम बताते हैं और इसके साथ ये भी बताते हैं कि आपको आना पड़ेगा। अगर आपने कोई लोन लिया है, इसके लिए ये कॉपी हमारे पास आई है। अगर आप क्या लोन लिए मुझे पता नहीं है, आपने कोई ऐसा लोन लिया है, ये लोन को आप जल्द से जल्द आप निपटा दीजिए। आपके पास जो एक नोटिस आया है उसमें एक नंबर है, वो नंबर से आप बातचीत कर लीजिए। ये कौन बताते हैं आपको? ये बताते हैं जो थर्ड पार्टी आते हैं ना, या थर्ड पार्टी रहते हैं, या वो क्रेडिट बी के एम्प्लॉय रहते हैं, वही बन जाते हैं पुलिस। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर वो हमारे नियर पुलिस स्टेशन से फ़ोन करके बताते हैं और हमारे लोकल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, हम भारतवर्ष में हर भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लोकल लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है क्रेडिट बी का एक एम्प्लॉय होगा। और आप कहीं ना कहीं लोन लेते वक्त अपना पूरा डेटा देते हैं, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स मिल जाती है, आधार कार्ड के साथ आपका एड्रेस मिल जाता है, आधार कार्ड से आपका पिन कोड मिल जाता है। तो आज के समय में बहुत इजी है, गूगल पे आप जाके अगर सर्च कीजिएगा कि आपको जो है ये पुलिस स्टेशन, ये जगह का पुलिस स्टेशन का जानकारी चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो वैसे ही उनको वो प्रोवाइड मिल जाता है और आपको जो वो ट्रू कॉलर के जरिए आपको पता लग जाता है कि ये सचमुच का कोई ऑफिसर है, लेकिन ये गलत रहता है।
जानकारी के लिए आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। आपको उनको मानता हूँ आप डरे हुए रहते, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका डर पूरी तरह से निकल जाएगा। आपको जो है उनको वीडियो कॉल करना है अपने तरफ से। अगर वीडियो कॉल उठा लेते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर सही कहोगे, लेकिन नहीं उठाएंगे, वो आपका कॉल बार बार डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है ये भी नहीं होता है तो आप उनको एक व्हाट्सअप कीजिए या मैसेज कीजिए या वॉइस कॉल में बात कीजिए। उनको बताइए कि आप अपना एक लाइव फोटो दीजिए पुलिस स्टेशन के साथ, तो मैं मानूंगा कि आप इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। इसके बाद भी अगर नहीं देते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप उनको बताइए कि आप मुझे जो है अपना आई कार्ड दीजिए या आपका नाम बताइए, मैं आपको वहीं पर आके मिल रहा हूँ। इतना सब कुछ पूछिएगा दोस्तों, उसको पता चल जाएगा कि आप पूरी तरह से, आपको नॉलेज है आपको इस बात की। उसके बाद आपको ये डराएंगे धमकाएंगे नहीं। इनका मकसद यही, लास्ट टू अटैम्प्ट यही रहता है कि आपको पुलिस के नाम लेकर आपको डराकर पैसे ऐंठ लिए जाए या पैसे निकाल लिए जाए। दोस्तों मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोन का पैसा लेते हैं मत चुकाइए, लेकिन दोस्तों अगर आपको इस तरह से कोई डराता धमकाता है, आपके लाइफ के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो ये उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट बी का आपको कोई भी अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बातचीत करना है तो शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद चले जाते हैं दोस्तों किस्त पर। और ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्रेडिट बी की तरफ से आपकी घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट अभी तक के हिसाब से, मेरी जो अभी तक के सब्सक्राइबर बेस से और मुझे जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बेस पर क्रेडिट बी के एम्प्लॉय आपके घर नहीं जाते। तो इसके बाद चले जाते हैं दोस्तों किस्त पर। किस्त से अगर आपका लोन है नहीं दे पा रहे दोस्तों, अगर आप सिटीज़ के में रहते हैं तो किस्त का चांसेस है जाने का 10%, 90% नहीं जाते। ये भी आपको डराते धमकाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं डराते क्रेडिट बी की तरफ। ये आपको समय देते हैं, आप समय अगर मांगते हैं पूरी तरह से ये आपके साथ समय देते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं दे पाते दोस्तों, ये भी आपको लीगल नोटिस देते हैं, तो वो लीगल नोटिस की कोई अहमियत नहीं है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आते हैं तो उनको जो है वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, वो एक रिकवरी एजेंट है। आप उनका जो दर्जा है ना, वो आप कहीं ना कहीं एक IPS ऑफिसर या फिर एक बड़े उच्च अधिकारी का बना देते हैं, ED के ऑफिसर, CID, ये सब। तो वो भी एक इंसान है, वो एक रिकवरी का काम कर रहे हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको उनसे बात करनी है। अगर वो ज़्यादा आपसे बदतमीजी करें तो आप उनको बताइए कि आपको जो करना है आप अपने बैंक्स को कहिए या NBFC को कहिए, आप लीगल स्टेप लीजिए बाई कोर्ट। बट मेरे घर के पास अगर आप आकर मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं तो मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा। और मेरे पास अगर वीडियो फुटेज आ जाएगा आप मेरे खिलाफ, या मुझे धक्का दे रहे हैं, या मेरे फैमिली को मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर आप मुझे लाइफ थ्रेटनिंग दे रहे हैं, या मेरे आस पड़ोस में मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ 2 साल के लिए केस दर्ज कर सकता हूँ और आपको 2 साल की सज़ा दिलवा सकता हूँ। इतना आपको कहना है। क्रेडिट बी के दोस्तों जैसा प्रॉब्लम करता है ना, किस्त थोड़ा अच्छा है, उसके कस्टमर केयर आपसे बातचीत करते, कस्टमर केयर आपको समय देते। इसके बाद दोस्तों मोबीक्विक। दोस्तों अगर मोबीक्विक से लोन तो अच्छी तरह से ये बात सुनिए, मोबीक्विक का पैसा नहीं दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मोबीक्विक जो है एक बहुत ही बदतमीज किस्म की एक एप्लीकेशन है, लोन देती है दोस्तों। मैं दोबारा कह रहा हूँ, लोन लेते हैं, लोन का पैसा नहीं देना ये सरासर गलत है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोन का पैसा नहीं देते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया, RBI की तरफ से, लोन का पैसा कहीं ना कहीं आप नहीं दे पाते हैं तो ये आपके घर वालों से बातचीत करना या उनको बताना ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वो आपके वाइफ रहे या आपकी माता पिता रहे, कोई भी रहे, उसको बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, ये एक सीक्रेट है। तो ये अगर ऐसा कुछ करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वाले को फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने लोन लिया, पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपके गारंटर बना दिए गए, उसके बाद उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, तो आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए। क्योंकि अगर आप डर के पैसा दे देते हैं, वो जो आपका जो इमेज ख़राब हुआ है आपके दोस्त के सामने या किसी भी रिलेटिव्स के सामने, वो इमेज दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज वो फ़ोन करके नहीं बताएंगे किस व्यक्ति ने पैसा दे दिया। इसीलिए दोस्तों ऐसे आप बात कीजिए। और अगर आप वो ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो उनको बताइए कि आपकी तरफ से जिसने गाली दिया या मुझे रेफरेंस को बताया गया, आप उनको भेज दीजिए, मैं पूरा पैसा दे दूँगा। वो भेजेंगे भी नहीं और आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर ऐप्स की तरफ से आप ये कह सकते हैं अगर गाली गलौज आता है तो।
इसके बाद दोस्तों मैं कहूँगा रिंग एप्लीकेशन के बारे में। अभी जो है रिंग बहुत पावर लोन दे रही है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का दोस्तों, लेकिन ये बड़ा अमाउंट का लोन लेकर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, लोन का पैसा नहीं दे पाते दोस्तों, आपको प्रॉब्लम लाइफ में आती है। तो दोस्तों बिल्कुल ही दोस्तों इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, इग्नोर करते हो तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। रिंग का जो है सब रिकवरी एजेंट जो है वो 50% चांस है आने का, 50% नहीं 50% जो है वो सिटीज़ में है, जो सिटीज़ के थोड़े अंदर भी है तो नेचुरली आ जाएंगे, लेकिन गांव के साइड में जहां ट्रेन बसेस की रूट नहीं है तो वहां पर नहीं जाते। तो दोस्तों रिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी ऐप्स का मैं आज बता रहा हूँ, हर किसी का लोन अगर नहीं देते हैं तो सिर्फ सिविल में इफेक्ट होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, जब पैसा हो दोस्तों जितनी जल्द हो सके दोस्तों दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं कहूँगा मनी व्यू, ये मनी व्यू बहुत पॉपुलर ऐप है। अगर मनी व्यू से दोस्तों लोन है तो मनी व्यू को जो फंडिंग देता है वो DMI फाइनेंस की तरफ से दिया जाता है। और मनी व्यू का अगर आप लोन लिए नहीं दे पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। मनी व्यू का रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं फिर से यही बात कहूँगा, वो कोई उच्च अधिकारी नहीं है, वो एक रिकवरी एजेंट, उसका काम है जितना वो आएंगे आपके पास उनका ये काम रहता है कि आपसे पैसा निकाल के उनका इंसेंटिव स्लैब बनता है। तो इंसेंटिव आज के समय में हर किसी को चाहिए दोस्तों, इसीलिए दोस्तों मनी व्यू के रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको डराएंगे धमकाएंगे, 2 साल की 5 साल की सज़ा बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप खड़े वक्त में उसको वाक्य में उसको बताइए कि अगर आपको जो स्टेप लेना है आप बाई कोर्ट ले सकते हैं, ना कि मेरे यहाँ पर आके ऐसा कीजिएगा तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, उसे भी ये बताइए। इसके बाद दोस्तों चले आते दोस्तों नीरा के बारे में। नीरा जो है एक सैलरीड पर्सन को लोन देती है, आपका सैलरी मिनिमम 12,000 होना चाहिए, आपको नीरा की तरफ से लोन मिल जाता है। इसके लेंडर पार्टनर बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर इसका भी पैसा नहीं भी दे पाते दोस्तों, रिकवरी एजेंट आते हैं दोस्तों, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको डराएंगे धमकाएंगे, आपको पैसा नहीं है तो वो दोस्तों मत दीजिए, उधार करके बिल्कुल मत दीजिए, इंटरेस्ट पर पैसा बिल्कुल मत लीजिए, इससे आप बुरी तरह से फंस जाइएगा दोस्तों। पैसा आज के समय में नहीं है दोस्तों, पर मत दीजिए। लीगल नोटिस ये है सब दोस्तों, इजीली है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। नीरा से अगर लोन है, पैसा नहीं देते, सिविल में इफेक्ट आएगा, हर कोई लोन एप्लीकेशन का सिविल में इफेक्ट आएगा, आपको फिजिकली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ी बहुत आपके दिमाग में जो टेंशन भरी रहेगी, यही होगा और कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं एम पॉकेट। एम पॉकेट जो है दोस्तों वो भी एक NBFC ऐप है, और दोस्तों इसका ये भी जब लोन देती है तो पूरा जो है कॉन्टैक्ट से लेकर मैसेज से लेकर गैलरी से लेकर लोकेशन से लेकर हर कुछ एक्सेस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों, नहीं देने पर दिन में 70 बार 80 बार कॉल करते हैं। इग्नोर कीजिए दोस्तों, लोन का पैसा दे दीजिए, नहीं है तो न दीजिए दोस्तों। लोन का पैसा अगर एम पॉकेट के लिए नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं होगा, सिविल खराब होगा। एम पॉकेट से जिनका लोन है डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं ओलेव जो है स्मार्ट कॉइन। स्मार्ट कॉइन का जो ऐड है अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं दोस्तों। पैसा है तो दोस्तों दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए दोस्तों। अगर पैसा नहीं देते तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, लोन का पैसा लिए है तो बिल्कुल दे दीजिए। मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि लोन का पैसा लिए तो दे दीजिए दोस्तों, नहीं तो इन फ्यूचर आपका सिविल खराब हो जाएगा तो कोई लोन नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा, सिक्योर ही लोन क्यों ना दोस्तों। तो ऑलिव स्मार्ट कॉइन से भी अगर आप लोन लेते नहीं दे पाते दोस्तों, लीगल वीगल इतना वो नहीं जाता है, सेटलमेंट में वो विश्वास रखते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जितना भी जानकारी अगर अच्छा लगा है दोस्तों, जितना भी मैंने बताया है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबाइएगा। इससे आपको क्या होगा, जब भी मैं वीडियो का नया दूंगा आपको नोटिफिकेशन के सहारे आपको वीडियो मिल जाएगा, सबसे पहले आप वॉच कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों लोन रिलेटेड अगर कोई भी लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोन आपका प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप दोस्तों मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। और जिन्होंने अभी तक 100 एप्लीकेशन या NBFCs का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, उसमें आपको हर एक एप्लीकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ दोस्तों, नमस्कार।